मैंने मांडू नहीं देखा ख्यातिलब्ध कथा लेखक और नाटककार स्वदेश दीपक की विशिष्ट रचना है। इसकी संरचना भी आत्मकथात्मक है। इसमें आपने अपनी 1991 से 1996 तक की लंबी मनः विक्षेप की बीमारी की स्थितियों का अंकन किया है। ये 7 वर्ष आपके खंडित व्यक्तित्व के वर्ष रहे हैं, इसलिए इसमें घटनाक्रम का सिलसिलेवार अंकन नहीं किया गया है। पूरी पुस्तक 9 अध्यायों में लिखी गई है। आरंभ रोग मुक्ति के बाद 1996 की सर्दियों से किया गया है। सन 1991 के नवंबर में कलकत्ता में आपका नाटक कोर्ट मार्शल खेला जाता है। नाटक समाप्त होने पर एक सुंदरी आपके पास आती है, नाटक की प्रशंसा करती है। उसके बाद कहती है, मैंने मांडू नहीं देखा। आपकी समझ में नहीं आता कि वह कहना क्या चाहती है। वह बताती है, मांडू मध्य प्रदेश में रानी रूपमती और बाज बहादुर का महल है। नाटक से उसके इस कथन का कोई संबंध नहीं जुड़ पाता। आपके पास इस समय कई लोग हैं, कुछ प्रशंसक युवक भी हैं। आप आवेश में कहते हैं, देन गो एंड सी मांडू। वह कहती है, आई वॉन्ट टू सी मांडू विद यू। आप बिफर उठते हैं, यू ब्लडी वुमेन, डू यू थिंक आई एम ए मेल प्रोस्टिट्यूट। जब आपको बताया जाता है कि वह औरत उस शहर की प्रख्यात डॉक्टर है, हिंदी थिएटर की प्रशंसक है, तब आपको अपराध बोध होने लगता है। सुंदरी अपने को पूरी तरह संयमित रखती है, आपको अपनी गाड़ी पर गेस्ट हाउस तक छोड़ती है, दूसरे दिन आकर अपने घर ले जाती है, अपने हाथ से बनाकर नाश्ता कराती है, सहज प्रसन्न मन से बात करती है। आप पर पूरी तरह उसका जादू चल जाता है। आपको वह ट्रॉय की हेलेन लगने लगती है और आपकी अंतश्चेतना में बहुत गहरे प्रवेश कर जाती है। आप मनोरोग से पीड़ित हो जाते हैं। 7 वर्षों तक पीजीआई चंडीगढ़ में आपका इलाज चलता है। बीमारी से मुक्त होने के बाद आप पुनः रचनारत होते हैं। अपना नया नाटक सबसे उदास कविता लिखते हैं। ठीक 10 वर्षों बाद उसी कोलकाता में यह नाटक खेला जाता है। आपको सर्किट हाउस में ठहराया गया है। 5वें दिन वही सुंदरी, आपकी योगिनी, सफेद साड़ी, सफेद ब्लाउज, बाल थोड़े गीले, आभूषण विहीन आपके पास आती है। आपको अपलक देखती है, फिर पूछती है, स्वदेश, आपके गालों का रंग इतना पीला कैसे हो गया? सुना है आप बीमार रहे, कॉलेज की नौकरी छोड़नी पड़ गई। स्वदेश मौन रहते हैं। वह कहती है, आपने खतों का जवाब देना बंद कर दिया, बताते तो मैं आती। स्वदेश कहते हैं, मैं दुख कभी किसी से बांटता नहीं। आप आती तो बिस्तरे पर लेटा लंबा कीड़ा देखती, मरे हुए शब्द सुनती, आपको निहायत नफरत। वह कहती है, ऐसा कुछ नहीं होता स्वदेश। बिस्तरे के पास बैठ डांट लगाती है और आप उठ खड़े होते। आपको पता नहीं मेरी शक्ति क्या, लेकिन हुआ क्या था? स्वदेश कोई उत्तर नहीं देते। वह पूछती है, स्वदेश, एक बार आपको फोन करके अपने पास बुलाने का बहुत मन किया। स्वदेश कहते हैं, मैं आपसे अदालती विवाह करना चाहता था। वह कहती है, कोर्ट मैरिज काहे को? मैं तुम्हारा अपहरण करवा लेती, कहीं और जा ठाट बाट से ब्याह करती। तुम्हें हर रोज गुस्सा आता, गालियां देते, मैं तुम्हें अपने दुर्ग में बना लेती। यह आप और आपकी मायाविनी का अंतिम मिलन था। अब आप में उसकी कोई दिलचस्पी नहीं थी। वह तो आपके उस आक्रामक व्यक्तित्व पर फिदा थी जिससे 10 वर्ष पूर्व कोर्ट मार्शल के मंचन के अवसर पर उसकी मुठभेड़ हुई थी। उसने जाते जाते इतना अवश्य पूछा, स्वदेश, मेरा कोई दोष तो नहीं? यही इस पुस्तक की अंतिम पंक्ति है।
इस कृति का महत्व इसकी उस विशिष्ट रचना भंगिमा के कारण है जिसमें कथ्य भाषा शिल्प सब मिलकर एकाकार हो गए हैं। मन की अवचेतन और चेतन स्थितियों में एक साथ जीने वाले रचनाकार तो कई हुए हैं, किंतु अपने अवचेतन मन की स्थिति और गति को अंकित करने का प्रयत्न शायद ही किसी ने किया हो।